नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिरेकल्स ऑफ मैथ्स। सो दोस्तों, ये हमारे ग्रेड 10th के टॉपिक चैप्टर रियल नंबर्स का थर्ड पार्ट है। अभी तक हमने इसके पिछली वाली वीडियो में हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को जाना। तो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक करने वाले जो आपकी बुक में है वो है हेडिंग रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। तो पहले हम इरेशनल नंबर के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया देंगे और फिर हम शुरू करेंगे। ठीक है। तो आप सबको पता है कि ग्रेड 9th में हमने जो इरेशनल नंबर किए उसमें सिर्फ इरेशनल नंबर को एक नंबर लाइन पर हमने प्लॉट किया। आपको याद होगा हमने √2, √3, √5 ऐसे इरेशनल नंबर को हमने नंबर लाइन पे प्लॉट किया था ग्रेड 9th में। तो ग्रेड 10th में नया क्या है, ग्रेड 10th में हमें उन इरेशनल नंबर को प्रूफ करना है कि वो इरेशनल नंबर क्यों है। अगर √2 एक इरेशनल नंबर है तो वो इरेशनल नंबर क्यों है, या अगर √3 एक इरेशनल नंबर है तो वो इरेशनल नंबर क्यों है। तो हम ये प्रूफ करेंगे। ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं बुक के नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब हम चलते हैं अपनी बुक की नेक्स्ट थ्योरम में, थ्योरम 1.2। क्या बोलती है थ्योरम 1.2? लेट p be a prime number and if p divide a square then p also divides a where a is a positive integer। तो आप देखेंगे इस एक्सप्लेनेशन बुक में इस तरीके से दिया है। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, इस पॉजिटिव इंटीजर a को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखा है। जैसे सबसे पहले उन्होंने क्या किया, a को लिखा as a product of its prime number like p1 into p2 into p3 डॉट 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 अप टू pn। ठीक है। अगर a की वैल्यू ऐसी है p1 p2 से लेके pn का प्रोडक्ट है तो a स्क्वायर क्या होगा, तो ये फैक्टर दो बार मल्टीप्लाई हो जाएंगे, p1 इंटू p2 डॉट 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 pn। ये फर्स्ट फैक्टर है a का और हम a स्क्वायर निकाला तो a इंटू a होगा, यानी कि फर्स्ट a के फैक्टर मल्टीप्लाई होंगे सेकंड a के फैक्टर के, जो कि सेम है यहाँ पे, यानी कि p1 p2 डॉट 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 pn। ओके नाउ अब a स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, आप मल्टीप्लाई कीजिए p1 इंटू p2 यानी कि p1 का स्क्वायर। इस सेम उसी तरीके से लेट सपोज करिए जो p1 है हमारा एक प्राइम नंबर 2 है और यहाँ पे p2 है तो 2 इंटू 2 2 स्क्वायर सिमिलर। तो p2 इंटू p2 p2 स्क्वायर एंड p3 इंटू p3 होता तो p3 स्क्वायर डॉट 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 pn स्क्वायर। ठीक है। अब हमें यहाँ पे गिवन है कि p डिवाइड करता है a स्क्वायर को बच्चों। ठीक है। अगर p डिवाइड करता है a स्क्वायर को तो इस बात का मतलब है कि p जो होगा वो वन ऑफ द फैक्टर होगा किसका, a स्क्वायर का। आप समझ रहे हैं ये बात? अगर p डिवाइड करता है a स्क्वायर को, अगर p जो है डिवाइड करता है a स्क्वायर को बच्चों, तो इस बात का मतलब है जो p होगा वो वन ऑफ द फैक्टर होगा a स्क्वायर का। इसे आप ऐसे समझिए कि लेट सपोज मैं कह रहा हूं कि 16 जो है, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय 2। मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ। ठीक है। 16 जो है, 16 को बल्कि मैं ऐसे लिख देता हूँ 4 का स्क्वायर। ठीक है। 16 को लिख लेता हूँ 4 का स्क्वायर। ठीक है। p मैंने एक प्राइम नंबर लिया क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि p क्या है, प्राइम नंबर, 2 एक प्राइम नंबर है। ठीक है। और a स्क्वायर यानी मैंने एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया 4 और 4 का स्क्वायर। तो बच्चों इस एग्जांपल को समझो, अगर p जो है डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, कर रहा है नहीं कर रहा, देखो 16 को डिवाइड कर रहा है, 4 का स्क्वायर होता है 16 को डिवाइड करो 2 से 8 आंसर आता है। ठीक है। तो अगर आप देखो बच्चों, अगर p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को तो क्या p डिवाइड करेगा a को भी? ठीक है। तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं यहाँ पे कि p जो है डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, यानी कि 16, 4 का स्क्वायर 16 को डिवाइड कर रहा है 2। क्यों कर रहा है 16 2 को डिवाइड, या जो हमारा 2 है 16 को डिवाइड क्यों कर रहा है? क्योंकि 16 के जब आप फैक्टर निकालोगे बच्चों, 16 के जब आप फैक्टर निकालोगे तो क्या आएंगे फैक्टर, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। तो आपने देखा कि 16 के फैक्टर में 2 तो आ रहा है, 16 के फैक्टर में 2 आ रहा है। इसलिए हमने बोला अगर p, ये हमें गिवन भी किया p डिवाइड्स a स्क्वायर, p डिवाइड a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a एज वेल। ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे इफ p डिवाइड a स्क्वायर, इसका मतलब हमने बताया कि p जो है वो वन ऑफ द फैक्टर है या नहीं। देखो 16 का वन ऑफ द फैक्टर है, 2 है फैक्टर, तभी तो 16 जो है 2 से डिवाइड है। तो इस बात को हम ऐसे यूज करेंगे कि अगर p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, यानी कि p क्या होगा, वन ऑफ द फैक्टर होगा इस a स्क्वायर का। ठीक है। अब अगर p वन ऑफ द फैक्टर है a स्क्वायर का, तो फंडामेंटल थ्योरम की जो यूनिकनेस है वो ये बात कहती है कि इसके जो फैक्टर्स होंगे अगर ये रिपीट हो रहे हैं तो यानी कि a स्क्वायर क्या होगा, वो p1 p2 से लेके डॉट 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 pn तक होगा। ठीक है। ये फैक्टर्स अगर रिपीट हो रहे हैं तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ यूनिकनेस क्या बोलती है कि a स्क्वायर क्या होगा, p1 p2 से लेके pn तक होगा। और ठीक है, आपको पता है कि इसी में क्या है, हमारा p छुपा हुआ है। तो बच्चों p जो है इसका फैक्टर होगा a स्क्वायर का, अभी तक हमने जाना।
ठीक है, इट मीन्स p जो है a को a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया था, a को अज्यूम किया था a इक्वल टू p1 इंटू p2 से लेके डॉट 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 pn। ठीक है, इट मीन्स बेटा p इन्हीं में से कोई एक नंबर है। ठीक है, p1 p2 से लेके pn, यानी कि p इन्हीं में से एक प्राइम फैक्टर है। इट मीन्स p जो है बेटा वो a को डिवाइड करता है। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था कि p ऑल्सो डिवाइड्स a। ठीक है, अब हमारी बुक में इसी थ्योरम का हम यूज करेंगे और हम प्रूफ करेंगे कि रूट टू इरेशनल क्यों होता है। अब हम चलते हैं अपनी बुक की नेक्स्ट थ्योरम है, थ्योरम 1.3। तो ये थ्योरम है, हमें प्रूफ करना है कि रूट टू क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले अज्यूम करेंगे कि रूट टू एक रैशनल नंबर है। ठीक है, हम कन्वर्स प्रूफ लेके चलेंगे कि रूट टू एक रैशनल है। अगर रूट टू रैशनल है तो हम रूट टू को लिख सकते हैं रूट टू एस इक्वल टू आर अपॉन एस। ठीक है, आर अपॉन एस यहाँ पे क्या है, आर और एस यहाँ पे दोनों ही क्या है, इंटीजर, और एस क्या है, जीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है, हम कन्वर्स लेके चल रहे हैं कि मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए कि रूट टू क्या है, एक रैशनल है, और रैशनल है तो हम जरूर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो इंटीजर आर और एस यूज करे जहाँ पे एस जीरो नहीं है। अब सपोज करिए कि आर और एस में भी कॉमन फैक्टर है अदर देन वन। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, रूट टू को इक्वल टू लिखता हूं। अभी जो सपोज करिए कि आर और एस में कॉमन फैक्टर है अदर देन वन है वो। ठीक है, अब मैं क्या बोलता हूं, मैंने एक स्टेटमेंट लिखा कि उस कॉमन फैक्टर से मैंने बोथ साइड क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे। ठीक है, तो लेट सपोज उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड करने के बाद जो मुझे मिला है ए और बी। अब यहाँ पे ए और बी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, अब मैं बोल सकता हूँ कि ए और बी कैसे नंबर होगा, यहाँ पे को प्राइम नंबर, क्योंकि जब यहाँ पे कुछ कॉमन फैक्टर था तो मैंने क्या किया, उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दिया। तो कॉमन फैक्टर से डिवाइड करने के बाद मुझे जो फ्रैक्शन मिला है वो मिला है ए और बी। अब यहाँ पे ए और बी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है अदर देन वन, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ए और बी क्या है, हमारे को प्राइम। क्योंकि को प्राइम की डेफिनेशन यही होती है कि को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन वन। अब आगे चलते हैं, तो रूट टू इक्वल टू था हमारा, तो यहाँ पे देखिए बी इधर डिवीजन में, तो इधर किस में आएगा, मल्टीप्लिकेशन में। इट मींस रूट टू बी इक्वल टू आ जाएगा हमारा ए। इसके बाद आपकी बुक में लिखा है बोथ साइड हमने स्क्वायर किया। जब हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इधर भी हम स्क्वायर करेंगे और इधर ए का स्क्वायर करेंगे तो वो ए स्क्वायर होगा। ठीक है, होल स्क्वायर होगा। ठीक है बेटा, अब रूट टू का स्क्वायर क्या होता है, हमें पता है टू होता है, क्योंकि स्क्वायर और रूट एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो खाली क्या आएगा हमारा, टू आएगा, और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या बचा, ए स्क्वायर। यहां से हमें बी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली, ए स्क्वायर एज इट इज, टू जो मल्टीप्लिकेशन में वो इधर किसमें आएगा, डिवीजन में। ठीक है, हम यहां से देखिए, अब हम लास्ट जो हमने थ्योरम की थी थ्योरम 1.2 उसका यूज करेंगे। देखिए बी स्क्वायर इक्वल टू हमारा आया है ए स्क्वायर अपॉन टू। इसका मतलब है कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय टू। अगर ए स्क्वायर टू से डिविजिबल है, इट मींस ए भी किससे डिविजिबल होगा, टू से। अभी हमने थ्योरम 1.2 की थी जिसमें हमने बोला अगर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय ए, इट मींस, सॉरी हमने ये यूज किया था कि करना, तो हमने क्या किया, बी स्क्वायर को ए स्क्वायर अपॉन टू लिख लिया। ठीक है, अब हमें पता है, हमने यूज की थी अभी पिछली थ्योरम, अगर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय पी, इट मींस ए इज आल्सो डिविजिबल विद पी। इसका मतलब ये होगा कि अगर ए स्क्वायर टू से डिविजिबल है, इट मींस ए भी क्या होगा, टू से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो उसको इस तरीके से लिखते हैं कि ए भी किससे डिविजिबल होगा, टू से डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर ए स्क्वायर टू से डिविजिबल है, इट मींस ए भी टू से डिविजिबल होगा। ठीक है, हमने पिछली थ्योरम से हमने प्रूफ किया। अब अगर हम ए को टू से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास एक नया नंबर आएगा। तो मान लीजिए वो नया नंबर क्या है, सी है। ठीक है, अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू को ट्रांसपोज करिए यानी कि टू सी। ठीक है, अब ए की वैल्यू हमारी क्या आ गई, टू सी। ठीक है, आप एक काम करिए, यहाँ पे जो बी स्क्वायर इक्वल टू हमने ए स्क्वायर अपॉन टू माना, इक्वेशन नंबर वन मान लीजिए। क्या मान लीजिए, इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, अब आप क्या करिए, इस ए की वैल्यू जो हमने टू सी निकाली है, ए की वैल्यू क्या है, अब टू सी, ये ए की वैल्यू आप क्या कर दिए, इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दीजिए। तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन। अब इक्वेशन वन क्या थी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन टू। अब ए का स्क्वायर करना, हम ए की वैल्यू निकाल चुके हैं टू सी। ठीक है, लेकिन हमें करना है ए का स्क्वायर, हमने कर दिया ए का स्क्वायर अपॉन क्या था, इक्वेशन वन में अपॉन में टू था, टू, यानी कि बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा हमारा, टू का स्क्वायर कर दिए बेटा फोर, सी का स्क्वायर क्या होगा, सी स्क्वायर और होल अपॉन में टू, यानी कि बी स्क्वायर की वैल्यू हमारी आई, कैंसिल करिए फोर को टू से, तो टू आएगा और सी स्क्वायर। ठीक है, अब बी स्क्वायर को ऐसे रखिए, ये टू जो मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में करिए, बी स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, सी स्क्वायर। अब बेटा यहां से क्या पता चल रहा है हमें
कि अगर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 इट मींस b आल्सो डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब यही तो है कि b किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। अब देखिए अभी तक हमने क्या किया, अभी हमने कहा कि a जो है वो 2 से डिविजिबल है और b भी किससे डिविजिबल है, 2 से। अगर a और b दोनों ही 2 से डिविजिबल हो रहे हैं और हमने क्या स्टार्टिंग में ज्यूम किया था कि a और b क्या हो गए थे, हमारे को प्राइम हो गए थे, यानी कि इनमें 1 के अलावा तो कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। बट अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि a भी 2 से डिविजिबल है और b भी 2 से डिविजिबल है ना। और हमने पहले ही बोल दिया कि a और b के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। तो ये क्या हो रहा है, तो हमारा फेल हो गया। जो हमने माना था कि √2 एक रैशनल नंबर है, ये ऐसा क्यों आ रहा है, ए कभी 2 से डिविजिबल है और बी भी 2 से डिविजिबल है, तो ऐसा क्यों आ रहा है, ये ऐसा इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमने जो माना था वो सही नहीं माना था। हमने क्या माना था कि √2 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि √2 रैशनल नहीं बल्कि √2 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। तो लास्ट में आप लिख सकते हैं कि सिंस a is also divisible with 2 and b is also divisible with 2 which is not possible because a और b तो हमारे क्या थे, को प्राइम नंबर थे और उनके बीच में तो 1 के अलावा कोई भी और फैक्टर नहीं होना चाहिए था। इट मींस कहीं ना कहीं जो हमने शुरू में हमने जो सपोज किया है कि √2 एक रैशनल नंबर है, वो जो हमने सपोज किया वो गलत है। इट मींस वी कैन से दैट √2 इज इर्रेशनल नंबर। थैंक यू। अब हमारी बुक में एग्जाम्पल नंबर 5 जहां पे हमें ये प्रूफ करना है कि √3 क्या होगा, हमारा इर्रेशनल नंबर होगा। तो ठीक है, उसी तरीके से करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, √3 को किसके इक्वल मान लेंगे, r/s के। हम बोलेंगे कि √3 क्या है, एक रैशनल नंबर मान के चलते हैं, ठीक है। हम कन्वर्स मान के चलते हैं कि √3 क्या होगा, हमारा एक रैशनल नंबर होगा और रैशनल नंबर है तो हम उसे p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे r और s दोनों ही क्या है, हमारे इंटीजर है और s किसके इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में हम सपोज करेंगे कि r और s के बीच में एक कॉमन फैक्टर है जो कि अदर देन 1 है। अब इसके बाद हम उस कॉमन फैक्टर से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर से डिवाइड करने के बाद जो हमें नंबर मिलता है, लेट्स सपोज वो मिलता है a/b। इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, a और b एक हमारे को प्राइम नंबर होंगे क्योंकि जो कॉमन था हमने उसे डिवाइड कर दिया। जब हम कॉमन नंबर से डिवाइड कर देंगे तो ऑब्वियसली वो दोनों नंबर क्या बन जाएंगे, को प्राइम नंबर बन जाएंगे। इट मींस उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अपार्ट फ्रॉम 1। अब सेम जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था, b को इधर मल्टीप्लाई में ले आएंगे, √3 इंटू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, a। इसके बाद हम लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। जब हम बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो सबसे पहले हम LHS में स्क्वायर करेंगे और RHS में स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे √3 का स्क्वायर कितना आएगा, रूट और स्क्वायर दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो √3 का स्क्वायर क्या आएगा, ओनली 3 और b का स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, इट इज। अब 3 इधर मल्टीप्लाई में किसमें ट्रांसपोज होगा बेटा, डिवीजन में, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है कि a स्क्वायर जो है वो 3 से डिविजिबल है। अगर a स्क्वायर 3 से डिविजिबल है इट मींस a भी किससे डिविजिबल होगा, 3 से। ये हम थ्योरम का यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो हमने प्रूव किया अभी। तो अगर a स्क्वायर 3 से डिविजिबल है इट मींस a 3 से डिविजिबल होगा, a भी 3 से डिविजिबल होगा। अब हम अगर a को 3 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास एक नया नंबर आएगा, उसे अज्यूम कर लेते हैं हम c। क्या अज्यूम कर लेते हैं, c, ठीक है। अब क्या करिए आप, a इक्वल टू 3 को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, इधर डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन आया यानी कि 3c हो जाएगा। कितना हो जाएगा, a की वैल्यू 3c। इसे सपोज करिए इक्वेशन नंबर 1। अब आगे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से क्या होगा, हमने b स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा था, a स्क्वायर अपॉन 3 और a स्क्वायर। अब a की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं 3c और हमें यहाँ पे लिखना है a का स्क्वायर, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, a का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर अपॉन 3। नाउ b स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, 3 का स्क्वायर करिए 9 आएगा, 3 इंटू 3 और 3 का स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन 3। जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो 3 3 9 कैंसिल होगा, 3c स्क्वायर हमारे पास बचेगा, ठीक है। अब b स्क्वायर कैसे रखिए, 3 इधर मल्टीप्लाई में किसमें ट्रांसपोज होगा, डिवीजन में, इक्वल टू हमारा बचेगा c स्क्वायर। अब यहां से हम क्या निकाल पा रहे हैं, हम ये समझ पा रहे हैं कि अगर b स्क्वायर 3 से डिविजिबल है इट मींस b भी किससे डिविजिबल होगा, 3 से, ठीक है। तो बच्चों देखो अभी हमें पता चला कि a भी 3 से डिविजिबल है और b भी 3 से डिविजिबल है और हमने अभी कहा कि a और b में तो कोई फैक्टर कॉमन है ही नहीं अपार्ट फ्रॉम 1। और ये क्या है कि a भी 3 से डिविजिबल हो रहा है और b भी 3 से डिविजिबल हो रहा है। तो ये ऐसा क्यों आ रहा है, ये ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने जो सपोज किया शुरू में कि √3 एक रैशनल नंबर है, ठीक है, ये हमने गलत सपोज किया था। इट मींस √3 कैसा नंबर है, एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। अब हम चलते हैं बुक में नेक्स्ट एग्जांपल 6 की तरफ। एग्जांपल 6 में हमें ये शो करना है दैट 5 माइनस √3 क्या होगा, इर्रेशनल। इससे पहले आप इस एग्जांपल से अगर पढ़ले अगर कुछ आप पॉइंट्स पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि अगर हम किसी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं किसी रैशनल का
और किसी इरेशनल का जो सब्ट्रैक्शन होता है, डिफरेंस होता है या जो एडिशन होता है वो क्या होता है, ऑलवेज इरेशनल होता है। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रैशनल का और इरेशनल का एडिशन या फिर डिफरेंस हमेशा क्या होता है, एक इरेशनल होता है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम वही कन्वर्स लेके चलेंगे, हम मानेंगे कि 5 माइनस रूट 3 को हम क्या ले लेंगे, एक रैशनल लेके चलेंगे। रैशनल होगा तो ऑब्वियसली हम इसे a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे a और b क्या है, इंटीजर्स, और b किसके इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट स्टेप, माइनस रूट 3 को आप इधर कर दीजिए ट्रांसपोज, तो ये किस में जाएगा, प्लस रूट 3, और a अपॉन बी जो था, ये जो फ्रैक्शन a अपॉन बी है प्लस में, ये फ्रैक्शन इधर आके किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, और माइनस रूट 3 इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा करने के बाद अब हमें देखो a और b क्या है बेटा, इंटीजर्स। ठीक है, और ये हमारे कोप्राइम नंबर्स भी, इसमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जब आप इसे a और b को डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली जो आपका आंसर आएगा कुछ ना कुछ वैल्यू तो जरूर आएगी, और जब आप इसे 5 में से माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली वो क्या आएगा, एक रैशनल नंबर आएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि 5 माइनस a अपॉन b इज अ रैशनल। बच्चों होगा या नहीं होगा ये रैशनल नंबर जब आप सॉल्व करेंगे। आप a और b जो कि हमारे क्या है, कोप्राइम नंबर है, जब आपने डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा, भले ही डेसिमल में क्यों ना आए। जब आप इसे 5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, एक डेसिमल आएगा या एक इंटीजर आएगा। ठीक है, इंटीजर डेसिमल में भी आएगा तो क्या होगा, हमारा एक रैशनल नंबर तो जरूर होगा, यानी कि हमें पता चल गया कि ये तो रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो ऑब्वियसली रूट 3 भी क्या होगा, रैशनल होगा, रूट 3 इज ऑल्सो रैशनल। बट हमें पता है देयरफॉर रूट 3 इज ऑल्सो रैशनल। ठीक है, अब बेटा इससे क्या हुआ कि रूट 3 भी रैशनल आने लग गया, लेकिन अभी हमने पिछले एग्जांपल में प्रूव किया कि रूट 3 तो रैशनल नहीं होता, रूट 3 तो इरेशनल होता है। तो ऐसा हमारे पास क्यों आ रहा है, क्योंकि जो हमने कन्वर्जन हमने जो कन्वर्स माना शुरू में कि 5 माइनस रूट 3 एक रैशनल नंबर होगा, वो हमने गलत माना। इट मीन्स देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं कि 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल, देयरफॉर 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। ठीक है, क्योंकि अगर हमने 5 माइनस रूट 3 को हमने रैशनल मान लिया, p अपॉन क्यू की फॉर्म में मान लिया, तो इससे हमारा क्या रहा है कि रूट 3 एक ऑल्सो रैशनल आ जबकि हमने प्रूव किया पिछले एग्जांपल में कि रूट 3 तो हमारा क्या होता है, इररेशनल। इट मीन्स कहीं ना कहीं जो हमने सपोज किया है, जो हमारी अजम्पशन थी कि 5 माइनस रूट 3 एक रैशनल है, वो गलत है। इट मीन्स 5 माइनस रूट 3 क्या होगा, हमारा इररेशनल नंबर। अब हम चलते हैं इस इंट्रोडक्शन वीडियो के लास्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो कि एग्जाम्पल नंबर 6। इस एग्जाम्पल नंबर 6 में हमें ये शो करना है कि रूट 3 रूट 2 इज इररेशनल। देखिए जिस तरीके से अभी मैंने आपको लास्ट एग्जाम्पल में बताया कि एक इररेशनल और एक रैशनल का एडिशन या सब्ट्रैक्शन भी इररेशनल होता है, उसी प्रकार से एक रैशनल नॉन जीरो रैशनल और नॉन जीरो इररेशनल का जो प्रोडक्ट होता है वो भी हमेशा क्या होता है, एक इररेशनल होता है। मैंने क्या बोला बच्चों, 3 क्या है हमारा रैशनल नंबर है और रूट 2 क्या है हमारा इररेशनल नंबर। तो जो रैशनल और इररेशनल का जो प्रोडक्ट होता है वो भी क्या होता है, हमारा इररेशनल। बट कंडीशन क्या है, हमारा रैशनल और इररेशनल दोनों ही क्या होने चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। देखिए सेम वही काम करूंगा मैं, 3 रूट 2 को मैं क्या अज्यूम कर लूंगा कि एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो मैं इसे a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकता हूं, जहां पे a और b क्या है, मेरे कोप्राइम नंबर है। ठीक है, जिनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, और b हमारा 0 के इक्वल नहीं है। नाउ रूट 2 इक्वल टू क्या होगा फिर बेटा, a को ऐसे रखिए, b को ऐसे रखिए, 3 जो इधर मल्टीप्लिकेशन था इधर किस में आएगा, डिवीजन में। ठीक है, b के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, वैसे ओवरऑल डिवीजन में आ जाएगा। अब रूट 2 की वैल्यू आ गई हमारी a अपॉन 3b। इट मीन्स हमने रूट 2 को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, p अपॉन q की फॉर्म में कर दिया। ठीक है, ये तो क्या बन गया, रूट 2 रैशनल, क्योंकि a अपॉन 3b क्या है, रैशनल है बेटा। क्या है a अपॉन 3b, a अपॉन 3b इज रैशनल। ठीक है, p अपॉन q की फॉर्म में, इसलिए क्या है ये a अपॉन 3b इज रैशनल। अगर a अपॉन 3b हमारा रैशनल है, इट मीन्स रूट 2 भी हमारा क्या होगा, रैशनल होगा। इस हिसाब से तो देयरफॉर रूट 2 इज रैशनल। इस हिसाब से हमारा क्या रहा है, रूट 2 इज रैशनल। बट बेटा हमें तो पता है कि रूट 2 हमारा रैशनल नहीं होता, तो ये हमारा रैशनल क्यों आ गया, ये इसीलिए आ गया क्योंकि जो हमने अजम्पशन किया था कि 3 रूट 2 एक रैशनल नंबर होगा, ये हमारा एक गलत अजम्पशन था। इट मीन्स 3 रूट 2 कैसा होगा, हमारा एक इररेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही था। जल्द ही मिलेंगे हम इसके सॉल्यूशन, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन में। ठीक है, तब तक के लिए प्लीज मेक श्योर करिएगा आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ।